बेसिकली देखिए, जब मैंने और मेरे ब्रदर जो हैं, तो हमने मिलके मतलब ये प्लान किया कि कुछ किया जाए। क्योंकि देखो, हमारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ है कि मतलब हमने पैसा कमा लिया और अपना घर गृहस्थी बसा ली और हम फ्री हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, और जब भी हम किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास गए तो ऑलवेज उन्होंने सिखाया कि तुम्हारा परम उद्देश्य कुछ और है, और वो उद्देश्य कुछ नहीं है, दूसरों की सेवा है। परमार्थ के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो हम ऑलवेज चाहते थे कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो उनको कहीं ना कहीं जो कमियां मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स में, आज समाज में जो देख रहा हूँ, वो उनमें ना हो, वो अच्छे गुणों के साथ आगे बढ़े। हम ऐसा चाहते थे। तो हमने इसलिए ये इंसान बनाओ इंसान बचाओ एक मुहिम चलाई, और ये मुहिम भी ऐसे मेरे दिमाग में आई, ये इंसान बनाओ इंसान बचाओ, कि मैंने देखा कि एक मुहिम चलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। हाँ। वो क्यों चली? क्योंकि एक समय में हमारे देश में बेटों को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाया गया, उन्होंने फिर तांडव भी उठाया, ठीक है। फिर क्या हुआ, समय बदला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा हुआ, लेकिन कई मायनों में उसका दुरुपयोग भी होना शुरू हो गया। आज की डेट में बहुत सारे लड़कों के मुंह से मैं सुनता हूँ कि लड़कियां ऐसा कर रही हैं, वो ससुराल में जाके ये प्रॉब्लम्स कर रही हैं। तो मतलब मुझे लगा बेटा बचाओ बेटी बचाओ बिल्कुल व्यर्थ की चीज है। इंसान बचाओ इंसान बनाओ। अगर आप बच्चों को, बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको अगर आप एक अच्छा इंसान बना देते हैं तो फिर वो ना ही समाज में कोई नेगेटिविटी फैलाएगा, ना वो अपनी लाइफ में कोई नेगेटिविटी फैलाएगा, ना सामने वाले की लाइफ में भी नेगेटिविटी फैलाएगा। अगर एक लड़का अच्छा इंसान बन गया तो उसकी लाइफ में अगर कोई लड़की आती है, उसकी जो पत्नी आती है, वो उसके साथ कभी बुरा नहीं करेगा, आई एम श्योर नहीं करेगा। और अगर कोई लड़की अच्छी इंसान है तो वो भी अपने पति की लाइफ में या अपने ससुराल में जाके कोई नेगेटिविटी नहीं करेगी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब व्यर्थ की चीजें, बेटा बचाओ बेटी बचाओ, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बनाओ इंसान बचाओ। बिल्कुल, मतलब जहाँ पे सीधे सीधे एक बात आ गई, जेंडर इक्वालिटी की टेंशन ही नहीं है। क्यों हम किसी को जेंडर को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि नहीं बेटी को फोकस, नहीं इंसान, बेटी को भी फोकस करोगे। देखो, जिस चीज को आप ज्यादा वो दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वो सर पे चढ़ जाते हैं। Exactly. अगर आप ये बोलो कि बेटा बचाओ तो उसमें आप कोई इंसानियत वाले गुण नहीं उसके अंदर डाल रहे हो। फिर आपने शुरू किया बेटी बचाओ, उसके अंदर भी आपने ठीक है तुम अपने लिए लड़ो, ऐसा करो वैसा करो, उसे भी आपने इंसानियत नहीं सिखाई। तो है तो वो इस दुनिया में रहने वाला प्राणी ना, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, तो वो उनके लिए बुरा भी करेगा। वो उनके लिए, उसके मन में सेवा का भाव भी नहीं होगा, उसके मन में आदर का भाव भी नहीं होगा, तो फिर वो उनके लिए अच्छा क्यों करेगा? सही। तो बेसिकली बेटा बचाओ बेटी बचाओ से ज्यादा मुझे बेटर लगा इंसान बनाओ इंसान बचाओ। इंसान बचेगा तब जब इंसान बनेगा। इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की। तो ये मुहिम जब हमने डिजाइन की ना, तो हमने सोचा क्या क्या चीजें इसमें कवर करें। तो बेसिकली मुझे समझ में आया कि हमें ना बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट जब हम करेंगे, उनको इवॉल्व करेंगे। जब एक छोटा सा बच्चा एक मान लो जीव हो गया, जैसे जानवर होते हैं, ऐसे एक छोटा बच्चा है आया इस दुनिया में, अब उसको इवॉल्व करना है एक इंसान की फॉर्म में। तो इसलिए हमने क्या किया, चाइल्ड इवोल्यूशन सेंटर स्टार्ट किए हैं। तो वहां पे हम बच्चों को पूरी तरह से इवॉल्व करते हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग में इवॉल्व हो जाएं एज अ ह्यूमन। और वो ह्यूमन जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, वो सिर्फ नंबर्स नहीं जानता, वो सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं जानता, वो सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा नहीं जानता, वो साइंस की भाषा नहीं जानता, वो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचता है, वो ओवरऑल चीजों के बारे में सोचता है। वो होता है एक परफेक्ट इंसान, जिसमें लोगों के प्रति दया भी है, लोगों के प्रति करुणा भी है, पैसा कमाने का भी टैलेंट है, जिसके अंदर दिमाग भी जिसका तेज है, जिसकी बॉडी भी अच्छी है, जिसका शरीर भी अच्छा है, जो लोगों के प्रति, जिसमें दया का भाव भी है, लोगों के प्रति एम्पैथी भी है। आज की डेट में बड़ी दिक्कत है कि लोग सिंपैथी तो रखते हैं, एम्पैथी नहीं रखते हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो आपकी जगह जाके आपके शू में पैर रख के नहीं सोचते हैं, और फिर आपके बारे में नेगेटिव बातें क्रिएट करते रहते हैं। दुनिया भर का जितना भी चल रहा है बवाल इसीलिए चल रहा है कि एम्पैथी नहीं है। तो हमने क्या किया कि 4 पिलर्स तैयार किए, क्योंकि देखो कोई भी बिल्डिंग है वो 4 पिलर्स पे बनती है, ठीक है। बिल्कुल। एक पिलर पे कभी एक बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो हमारा जो ह्यूमन जो लाइफ है ये भी कहीं ना कहीं 4 चीजों से मिलकर बनी है, और हमें इन 4 चीजों पे फोकस करना ही करना होगा। अगर आप एक चीज पे फोकस करोगे, एक पिलर को आप बड़ा कर दोगे, तो फिर आपकी बिल्डिंग नहीं बनेगी, बाकी के 4 पिलर को भी आपको बड़ा करना पड़ेगा। और मैंने ऐसा नोटिस किया कि जो हमारे भारत का एजुकेशन करिकुलम है और जो पेरेंट्स की जो सोच है वो बेस्ड है एक पिलर पे कि बच्चा कैसे भी करके ना टैलेंटेड हो जाए, होशियार हो जाए, दिमाग से तेज हो जाए, उसको ये नंबर्स आ जाए, वो नंबर्स आ जाए, उसके मार्क्स अच्छे आ जाए,
और बाकी के जो 3 पिलर्स हैं जो कि है हमारा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो एक चीज पे सब काम कर रहे हैं, बुद्धि पे, कि बुद्धिमान हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, बिल्कुल। शरीर से ढक्कन हो जाओ, मोटे मोटे बड़े बड़े चश्मे लगा लो, खूब फैल जाओ। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे देखो ऐसे लग रहे हैं, 50-50 60-60 किलो वजन हो रहा है, कोई फोकस ही नहीं है, हाइट बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, कोई फोकस ही नहीं पेरेंट्स का, आंखें कमजोर हुई जा रही, बस पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो, बुद्धि बढ़ाओ। तो भैया ऐसी पढ़ाई का, ऐसी बुद्धि का, ऐसे मार्क्स का, ऐसे डिग्री का क्या फायदा कि ये शरीर उस किसी काम को करने लायक ही ना रहे, तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो हमने शामिल किया पहला पिलर, बेसिक पिलर, फंडामेंटल जो है वो है हमारी बॉडी। तो हमने बच्चों के शारीरिक विकास को लेकर एक्टिविटीज डिजाइन की। दूसरा हो जाता है हमारा मन। मन से मतलब हो गया इमोशंस। देखिए छोटे बच्चे का जब तक मन खुश नहीं होगा, और छोटा बच्चा छोड़ो, हमारा आपका किसी का भी ले लो, जब तक मन खुश नहीं होगा ना, आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो, नहीं करने का। आपने कभी देखा है कि जब मन अच्छा होता है, मन अंदर से खुश होता है, तो काम करने में भी मन लगता है, मन करता है ना। तो बच्चों के इमोशंस को हमने क्या किया है कि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, तो उनको इमोशनली उनको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज ऐड की, ताकि उनका मन जो है वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, उनके अंदर इमोशंस हो, दूसरों के प्रति उनमें एम्पैथी हो, दूसरों के प्रति उनमें दया हो, कंपैशन हो, प्यार हो, लव हो, माता पिता से प्यार हो, खुद से प्यार हो, कंट्री से प्यार हो, उनको पढ़ाई से प्यार हो। माता पिता पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो बोलते रहते हैं, ये नहीं देखते कि बच्चे का मन भी तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको समझाओ, तो पहले उसका जो मन है, उसके इमोशंस उस डायरेक्शन में अलाइन तो करो पढ़ाई की तरफ। यस, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पढ़ेगा। बिल्कुल। फिर तीसरी चीज होती है बुद्धि, जिसके पीछे दुनिया पड़ी है, आईक्यू, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पर। तो उसको लेकर हमने एक्टिविटीज बनाई। उसमें भी मैंने देखा है कि सिर्फ रटने पर, कुछ डेटा को अंदर स्टोर करने पे फोकस किया जाता है कि ये डेटा तुम पढ़ लो, उसको भी शार्प नहीं बनाने पे काम करते हैं। स्कूल्स भी मैं देखता हूँ कि मतलब सिर्फ चीजों को पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसा याद करो, एक डिवाइस बना दिया, सिर्फ स्टोरेज डिवाइस। उसको शार्प नहीं किया, उसको डिसीजन लेना नहीं सिखाया गया, उसमें कोई क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, उसमें कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, एनालिटिकल पावर नहीं है। तो हमने क्या किया कि ये जो चीजें स्कूल में नहीं हो रही, बुद्धि को लेके उसकी एक्टिविटीज बनाई। और जो फोर्थ हमने पिलर जिस पे काम किया है, जो एक्टिविटीज हमने डिजाइन की, वो है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, कि बच्चा पहले खुद को जाने, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आए, वो अपने इमोशंस को समझ पाए, अपने मन को समझ पाए, अपनी आत्मा को समझ पाए, और वो भगवान पर बिलीव करे। यस, वो धर्म से जुड़े, वो आध्यात्मिकता से जुड़े, वो इस जीवन को चलाने वाली जो शक्ति उसको पहचाने। क्योंकि जब तक बच्चा उस शक्ति को नहीं पहचानेगा, तब तक उस बच्चे के मन में किसी भी तरह का ना तो प्रेम पैदा होगा, ना ही भय पैदा होगा। और जीवन में बच्चा या बड़ा दो ही कारणों से आगे बढ़ता है। कोई भी काम आप तभी करोगे जब आपको किसी भी चीज के प्रति प्रेम होगा। अब आप जैसे आपको जॉब पर जाना, पैसे कमाने, आप 2 कारणों से तो जाते हो। एक तो आपके अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम होगा कि मुझे अपने बच्चों को ये चीजें दिलाना है, या दूसरा भय होगा कि कहीं कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, वरना आप क्यों काम करने जाओगे। बिल्कुल। तो जो बच्चे के अंदर जो प्रेम है वो भी स्पिरिचुअलिटी से जागेगा। और जो भय है, भय से मतलब बुरा करने से बचना, हाँ, पाप, यस। किसी की जिंदगी में मैं अगर ऐसा काम करूंगा, नेगेटिव इंपैक्ट, तो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी होगी, तो ये चीज भी हमें कौन सिखाएगा? ये भी हमें धर्म सिखाता है, ये भी हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। बिल्कुल। तो बच्चे को बचपन से ही पता होना चाहिए कि हम अगर किसी इंसान का दिल दुखाएंगे तो एक दिन मेरा भी दिल दुखेगा। अगर हम किसी की इंसान को मारेंगे तो एक दिन पलट के मुझे भी कोई मारेगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, तो वो चीजें लौट के हमारे पास भी आएंगी। वो कौन सिखाएगा? वो आध्यात्मिकता सिखाती है, वो धर्म सिखाता है। तो हमने उसको भी ऐड किया है ताकि बच्चे इन चीजों से भी अपने आप को इवॉल्व कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ओवरऑल एक पैकेज तैयार किया है जो माता पिता कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, और जो मैंने देखा स्कूल्स भी हमारे मिस कर रहे हैं। इन चारों चीज़ों पे हमने काम करना शुरू किया है, और जब से हमने इसको शुरू किया बच्चों में बहुत बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कि अभी जो जैतपुर हमारा दिल्ली में सेंटर है, वहाँ पे जो वहाँ की सेंटर हेड है, उन्होंने मुझे बताया कि जब बच्चे को ड्रॉप करने के लिए उनकी माँ आई तो वो बहुत खुश थी और बोली कि कल इसने अपने पापा के पहली बार पैर छुए, इसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, वेरी पापा इतने खुश हुए, वो कह रहे कि
तूने किया कि ये कहाँ जाने लगा है, ये मतलब पहली बार मैंने देखा कि इसने मेरे पाँव छुए हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सेंटर में जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उसके पापा ने कि इसको डेली भेजो, और साथ में इसके जो दोस्त यार उनको भी भेजो। उनको बहुत खुशी हुई। आज बच्चे जो कुछ ही दिनों में मतलब बच्चे अपने माता पिता के पाँव छू रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनको लव यू बोल रहे हैं। खाना खाते समय मैंने जैसे हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि खाना खाने से पहले वो थैंक यू बोल रहे हैं खाने को, वो भगवान को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़ों को नमस्ते कह रहे हैं। बच्चों का दिमाग भी तेज हो रहा है। जैसे हम जब एक्टिविटीज कराते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, वो मैं इस पॉडकास्ट में आपको नहीं बता सकता पूरी तरह से, बट ऐसी एक्टिविटीज कराई जाती है उनका दिमाग भी खुल रहा है, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही है, बच्चों में मेजर चेंजेस आ रहा है। अप्रिशिएट सर, मतलब काबिले तारीफ है आप लोगों का ये काम। और मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि अभी तक मैंने इस चीज़ को लेके कभी नहीं सुना कि किसी ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए स्पेशली, और आप इसको लाइक अच्छा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, तो क्या ये पेड रहता है, ऐसा कुछ है, या आप मतलब श्रद्धा भाव से ये कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये जानना होगा, क्योंकि आपने इतने सारे सेंटर्स किए हैं, तो फाइनेंस ये सारी चीज़ें, तो कैसे अभी मतलब ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जन्म सेवा के लिए हुआ है, परमार्थ हमें करना चाहिए, हमें दूसरों की जीवन में खुशियां लेकर आनी चाहिए। तो अभी तक देखिए, जब तक मेरे से चलेगा तब तक मैं इस काम को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल निशुल्क है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है जब हम कुछ इस तरह के एडिशनल चीज़ें लेकर आते हैं, तो मैंने ऐसा नोटिस किया, क्योंकि मैं भी ना बहुत नॉर्मल, बहुत ही कह सकता हूँ मैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पापा के पास में बहुत फाइनेंशियली चैलेंजेस रहा करते थे, बट मुझे ये बहुत एक मतलब खुशी है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पेरेंटिंग बहुत अच्छी की उन्होंने हमें संस्कार बहुत अच्छे दिए और प्यार पूरा दिया। ये तो बहुत अच्छा रहा। लेकिन हाँ, कहीं कुछ जगहों पे होता था कि 4 भाई हैं तो फाइनेंशियली चैलेंजेस तो आते ही थे, तो हम कोई भी इस तरह का एडिशनल कोर्स वगैरह कुछ होता था तो वो हम ना कभी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मेरे मन में ना एक मतलब ऑलवेज ये थोड़ा सा रहा, एक दुख सा कह सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा ड्राइंग की क्लासेस में लेना चाहता था, मैं नहीं ले पाया क्योंकि वो पेड होती थी। एकेडमी में हम ज्वाइन करना चाहते थे कुछ स्पोर्ट्स को लेकर, तो वो भी पेड हुआ करते थे, तो बड़ा दुख लगता था। तो मेरे मन में यही आया कि अगर मैंने इसको यार पेड कर दिया तो फिर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जो होंगे, वो उनके पेरेंट्स स्कूल ही आज की डेट में पूरा खून चूस लेते हैं, वो एडिशनल चीजों में पेमेंट क्यों करना चाहेंगे। और मेरे अंदर ये अंदर से एकदम स्ट्रांग मतलब एक संकल्प है कि मुझे बच्चों को चेंज करना ही करना है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको निःशुल्क शुरू किया है ताकि गरीब अमीर कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो ना वो वहाँ पे आए, क्योंकि संस्कार अमीर बच्चे को भी चाहिए, संस्कार गरीब बच्चे को भी चाहिए, और संस्कार नॉर्मल बच्चों को भी चाहिए। हर लेवल के बच्चों को माइंडसेट तेज होना चाहिए। तो इस तरह का कोई दिक्कत ही ना आए कि गरीब बच्चा सोचे कि मैं कैसे जाऊं या पेरेंट्स सोचे कि मैं कैसे ले जाऊं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं। इवन हम जो भी वहाँ पे स्टेशनरी यूज होती है, जब हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कराते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज़ कराते हैं उसमें जितना भी हमें चाहिए होता है, कलर से लेके पेंसिल से लेके पेपर तक, हम सब कुछ उन्हें भगवान की कृपा है अभी हम निःशुल्क कर रहे हैं। और बाकी लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे हम और सेंटर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो सपोज कोई आप खुद भी आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, हाँ, तो उसका स्वागत है। देखिए, परमार्थ हित का काम है, देश को बदलने का काम है, दुनिया को बदलने का काम है। अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और आप किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा उसमें, वो आपकी चॉइस है। मैं होता कौन हूँ आपको ये बोलने वाला कि नहीं आप पुण्य मत कमाओ, सारा पुण्य का ठेका मेरा है। भैया आप भी कमाओ, हम भी कमाओ। बिल्कुल। तो उसमें तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, और सभी तरह के बच्चों का स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप हमारे सेंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें ताकि उनके ज़िंदगी में बदलाव आए, और अल्टीमेटली इस बदलाव का पूरा इफेक्ट जो है वो माता पिता की ज़िंदगी में ही आना है। बिल्कुल। सो थैंक यू। ये सिर्फ मुहिम इसलिए नहीं है कि बच्चों के जीवन में बदलाव आया, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स के जीवन में भी बदलाव आया। आज मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ आज के जो बच्चे हैं, जो जेनजीज हैं, जो हमारे साथ के भी कई बच्चे हैं, जब वो माता पिता को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मैं देखता हूँ कि माएँ मतलब अक्सर इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमेशा मोबाइल में घुसे रहते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, कभी हमें पूछते नहीं हैं, अपने दोस्तों में ही गुम रहते हैं। अब
खाना खाना है नहीं खाना ये भी नहीं पता है, रात को 1 बजे आ रहे हैं, माता पिता बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। फेस्टिवल्स में भी एनसीआर में तो मैं देखता हूँ कि होली दिवाली भी बच्चे घूमने चले जाते हैं मम्मी पापा को अकेले छोड़ छोड़ के। मुझे सच में इतना दिल से दुख होता है कि मतलब वो माँ बाप जिन्होंने हमें पालने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है ना, उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं, और उन माँ बाप को त्योहारों पर जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, बच्चा छोड़ के चला जाए तो कितना दुख होता होगा। वो बहुत पेनफुल होता है। और मैं तो बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को अभी तक तो ऐसा कोई अपगुड नहीं आया कि हम अपने माँ बाप को छोड़ कर जाएं। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने माँ बाप के साथ में जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जब उनके सुख दुख को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और माता पिता को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे माँ बाप जैसे हमारे माता पिता को हम लोग उनको प्यार से रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारे माँ बाप को उनके बच्चे प्यार से रखें। लेकिन ये होगा तभी जब बच्चे के अंदर संस्कार होंगे, बच्चे के अंदर इंसानियत होगी, बच्चे के अंदर प्यार होगा। इसलिए हम बच्चों पर काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि कभी भी ना कोई भी माँ बाप ओल्ड एज होम ना जाए, वृद्धाश्रम ना जाए। कभी भी माँ बाप ना ऐसे यूं ही घर में अकेले पड़े पड़े रोए ना। मेरा मतलब दिल से इच्छा यही है, और इसके लिए ही मैं काम कर रहा हूँ कि जब बच्चे संस्कारी होंगे, बच्चे जब श्रवण कुमार जैसे बनेंगे, राम जैसे बनेंगे, और हमारे सेंटर्स में स्पेशली हम उनको इस तरह की कहानियां सुनाते हैं श्रवण कुमार से रिलेटेड, राम जी से रिलेटेड, या माता पिता के लिए जिसने भी कुछ किया हम उससे रिलेटेड उनको कहानियां सुनाते हैं, जिससे बच्चों में ना वो बॉन्ड क्रिएट हो माता पिता के प्रति। लेकिन ये है कि हम उनको ये भी बोल रहे हैं कि माँ बाप ही हमारे भगवान हैं, पर भगवान होने के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है। तो सभी भगवानों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने भगवान होने की गरिमा को ना खोएं। और भगवान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो अपने भक्त के लिए, अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी त्याग कर देता है। बिल्कुल। तो जो माता पिता आज की डेट में त्याग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने भगवान होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। तो अगर आपको भगवान का दर्जा दिया गया है तो प्लीज भगवान होने की गरिमा को रखें। और भगवान त्याग करते हैं बच्चों के लिए, तो आप भी त्याग करना सीखें, तभी बच्चे भी आपके लिए त्याग करेंगे और आपको आपके बुढ़ापे में सहारा देंगे। बस यही हमारी मुहिम है, यही हमारी कोशिश है, और अपनी तरफ से हम पूरी जी जान लगा देंगे। बाकी फिर देखिए होता वही है, जो राम रचते हैं तो जैसा भगवान ने लिखा होगा वैसे ही होगा। बस हम आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे कि हम कुछ बदलाव लेकर आ पाएँ। अगर एक बच्चे को भी बदल लिया तो हम मानेंगे कि हमारी ज़िंदगी मतलब सफल हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल ग्रेट आइडिया। और बिल्कुल हमारा भारतवर्ष, हमारा जो भारत देश है वो जाना ही श्रवण कुमार के लिए जाता है, जाना ही राम जी के लिए जाता है, क्योंकि जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन वही माता पिता ने भी तो उनके लिए वही सारे कुछ अच्छे कर्म किए थे, तभी जाके उस सिचुएशन में आके राम जी ने अपने पिताजी के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो बिल्कुल सर, पेरेंट्स ऑफ कोर्स जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि हमें अपने ऊपर काम करना है, बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, और बहुत 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 अच्छा लगा आपके साथ ये मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके, सुन के, ये सारी बातें समझ के। और एज अ मदर मुझे खुद लग रहा है कि यस, मुझे अभी बहुत सारे चीज़ों पे काम करना है, अपने बच्चों की परवरिश में बहुत काम करना चाहिए डेफिनेटली। और आपको अच्छा लगा मुझसे मिलके, लेकिन मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने बच्चों को वो प्यार देंगे, वो ममता देंगे, वो दुलार देंगे, और उनकी जिंदगी में अगर बदलाव लेकर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आप अपने बच्चों के लिए करेंगे तो फिर देखिए, एक बात मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि देखो हमारे बच्चे, मैं क्या बोलता हूँ, मेरी दादी ने मुझे बचपन में बताई थी कि देखो हर इंसान के पाप और पुण्य का जो लेखा जोखा होता है ना, जो उसका फल मिलना होता है, वो कहीं बाहर नहीं मिलता है, नर्क में नहीं मिलता है। मेरी दादी ने बताया था कि भगवान क्या करते हैं, पाप और पुण्य का जो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब चुकाने के लिए कह सकते हो, उसका भोग देने के लिए वो क्या करते हैं, बच्चे भेज देते हैं। तो अगर आपने अपने जीवन में पाप किए हैं तो वो इस तरह के बच्चे भेजेंगे कि वो आपको ऐसे नाच नचाएंगे कि आपका पाप का अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। और अगर आपने पुण्य किए हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसे फूल वाले बच्चे भेजेंगे कि आपको आपके पुण्य मिल जाएंगे। तो आपके पाप और पुण्य का जो रिजल्ट है वो आपके बच्चे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अगर महंगी चीज़ें नहीं दे सकते कोई बात नहीं, क्योंकि महंगी चीज़ें आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर आपने एक अच्छा संस्कार दे दिया तो पूरी ज़िंदगी वो उस बच्चे के साथ रहेगा और उस बच्चे के साथ साथ उससे जुड़ी दुनिया में वो चीज़ फैलेगी। बिल्कुल। हो सकता है आपका एक छोटा सा अच्छा संस्कार उसकी ज़िंदगी तो बदले, क्या पता देश का प्रधानमंत्री बन जाए वो बच्चा, पूरे देश का भविष्य बदल दे। बिल्कुल। आज हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, अगर उनके माता पिता ने उनको महंगी महंगी चीजें दी होती, अगर उनके माता पिता ने उनको महंगे महंगे स्कूल में पढ़ाया होता, लंदन भेज दिया होता पढ़ने के लिए और अच्छे ग्राउंड लेवल के संस्कार ना दिए होते, तो जो आज प्रधानमंत्री हमारे चमत्कार कर रहे हैं जितने भी, वो शायद नहीं कर पाते। और आपने देखे भी होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों से पढ़कर आए हैं और वो देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री चाय बेचते थे और आज हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक कोई ना कोई एक छोटा सा संस्कार, वो आध्यात्मिकता का संस्कार उनके अंदर है, इसीलिए तो शायद आज पूरे देश में और दुनिया में वो नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आपकी जागीर है, आपका बच्चा आपकी जिंदगी, आपका बच्चा आपका भविष्य है। आपका बच्चा पूरे देश का भविष्य भी बन सकता है। बिल्कुल। अगर वो अच्छा इंसान निकल गया तो वो देश को स्वर्ग बना सकता है, और एक बुरा इंसान बन गया, अगर उसके अंदर एक बुराई आ गई, अगर वो एक बुरे लक्षण से ओतप्रोत हो गया, जैसे टेररिस्ट का बच्चा जो होता है, एक बच्चा ही तो होता है, वो पूरे देश को उड़ाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और एक जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश को बदलने की क्षमता रखता है। तो आपका बच्चा देश का भविष्य है। आपके साथ साथ इस माइंडसेट से बच्चों को पालना शुरू कीजिए, तब देखेंगे आप कि आपके जीवन में बदलाव आएगा और देश के जीवन में बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम। सो मच सर, एंड जय श्री राम।